बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जो ये इक्वेशन देख रहे हो ये एसएचएम की इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन। ये टोटल 10 है, मतलब बेसिक तो ये है, इसके अलावा 9 हो रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इसके क्वेश्चन है। 6, 7, 8, 9, 10। एक जो फर्स्ट दिखाई वो है बेसिक, बाकी सारी इससे ही ड्राइव्ड होती है, उससे बेसिक से ही। तो ये सारी टोटल 10 है। ये इन 10 को पहले समझना है ये आई कहाँ से, फिर याद करना है, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये होती है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। पहले याद कर लो बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब सुनो, एक पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो उसकी 3 पोजीशन बनती है, सबको पता है। मीन ये होती है राइट, और ये कौन सी होती है, लेफ्ट। इस पर x की वैल्यू होती है 0। क्या होती है, 0। x की वैल्यू क्या होती है मेन पोजीशन पर, 0। यहाँ राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है a प्लस ए। क्या होती है, प्लस ए। लेफ्ट एक्सट्रीम पर होती है माइनस ए। x की वैल्यू क्या होती है, माइनस ए। डन। तो जो ये कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस ए, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस ए। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ए से ज़्यादा नहीं होती, और माइनस ए से कम नहीं होती। तो इसके इक्वेशन में साइन इसलिए आता है क्योंकि साइन का जो ग्राफ बनता है वो भी +1 और -1 के बीच में बनता है। ये हमने पहले किया हुआ है कि साइन का ग्राफ +1 और -1 के बीच में ही बनता है, इससे ऊपर नीचे नहीं होता। तो अगर मान लो ये हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा, तो इसका मतलब ये है कि साइन की वैल्यू क्या है, +1 और -1 के बीच में ही है। अब यहाँ पर +1 और -1 की जगह क्या है, प्लस है, माइनस है। तो यहाँ से साइन थीटा के आगे ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और माइनस है के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। साइन थीटा ग्राफ तो होता है +1 और -1 के बीच में। अब लेकिन हम यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं तो ये साइन थीटा के आगे आ जाएगा ए। साइन थीटा इसलिए इक्वेशन में आता है क्योंकि इसकी वैल्यू भी +1 और -1 के बीच में ही होती है। ठीक है, थीटा की जगह ये हम पुट कर देंगे ओमेगा टी। ओमेगा होता है 2π/t। टी होता है एक साइकिल का टाइम पीरियड। ठीक है, इस टी की वैल्यू वेरिएबल होती है। ये क्या होती है, वेरिएबल। ये भी वेरिएबल होती है, एक्स डिस्प्लेसमेंट। ए और ओमेगा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जब भी हम जैसे मान लो कोई फिक्स वैल्यू है प्लस और माइनस, जैसे -10 है और +10 है, तो अगर इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो भी साइन थीटा की टर्म्स में आएगा। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसके मार्क्स हमेशा ही +10 और -10 के बीच में आते हैं। +10 से ज़्यादा नहीं होते, -10 से कम नहीं होते। तो इसका अगर कोई ग्राफ पूछेगा, ग्राफ कैसा बनता है, इक्वेशन कैसी बनेगी, तो वो साइन थीटा की ही टर्म में बनेगी, बस आगे 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 में बात कर रहे हैं। अब जैसे इसमें हम ए में बात कर रहे हैं तो साइन थीटा के आगे क्या आ गया, ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ से आई है। इसमें t की वैल्यू जो हम पुट करेंगे उस पर ये पता चल जाएगा कि जैसे मान लो 4 पुट कर दिया t की जगह, तो t = 4 पर x कितना है ये पता चल जाएगा हमें। मतलब किस टाइम पर x कितनी होएगी वो पता चल जाएगा। x मतलब डिस्प्लेसमेंट। समझ गए इक्वेशन कहाँ से आई। ठीक है, ये तो ऐसे ही है, इसको छोड़ो, इस तरीके से समझ लो। तो यहाँ से बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या बनती है, x = a sin ओमेगा टी। t यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल। x भी यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल। और a और ओमेगा क्या होते हैं, कांस्टेंट। इससे ये पता चल जाता है कि कौन से टाइम पर कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है, किस टाइम पर पार्टिकल कहाँ है। ठीक है, जैसे t की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं हम, तो 4th सेकेंड पर x की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता चल जाएगा। डन। ये बता भी रखा है, x होती है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा 2π/t। डन। ओके, आगे करते हैं। अब सुनो इस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिवन। देखो, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ये तो दोनों आपको गिवन ही मिलेंगे। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ये गिवन ही मिलेंगे, ये गिवन होंगे तभी ही इक्वेशन बनेगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो हमेशा गिवन ही मिलेंगे, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। देन
बताना क्या है एक्स टी रिलेशन। एक्स टी रिलेशन मतलब वही इक्वेशन बना के दिखानी है। तो हमने इक्वेशन क्या याद की थी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये याद होनी चाहिए टिप्स पे। ये नहीं याद होगी तो आगे नो इक्वेशन भी समझ नहीं आएगी, और ये याद नहीं होगी तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। टी और एक्स यहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएबल। ए और ओमेगा क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ए और ओमेगा क्या होता है, कॉन्स्टेंट। एक्स एक्स रखते हैं। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 10, साइन का साइन, ओमेगा टी, ओमेगा का ओमेगा रखते हैं टी, इसको 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। और टी कितना है, 12 सेकेंड, और ये टी रहने दो टी। तो यहाँ से ये बन गई इक्वेशन, फर्स्ट का आंसर आ गया। एक्स टी रिलेशन बन गया, डन। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, टी कितना है 12 सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे, ये 6 आ जाएगा नीचे बस। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू बतानी है जब टाइम 1 सेकेंड पुट कर देंगे। टी की जगह, इस टी की जगह, स्मॉल टी की जगह 1 सेकेंड पुट कर दो। पहले तो सेम इक्वेशन लिख लेते हैं, 10 साइन, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। 1 टाइम पीरियड 1 ही करना है, ठीक है। एक्स, इसे सॉल्व कर लेते हैं, टाइम 10 साइन पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 6। पाई यहाँ पे 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 1/30 डिग्री, और ये आ जाएगा 10 इंटू 1/2, यहाँ से आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा। मीटर में देता तो मीटर में आ जाता। डन। अब टी की वैल्यू क्या करनी है, पुट 14 सेकेंड। ये एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड होता है। ये इतना क्या समझ में, ये टाइम पीरियड होता है, ये एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड होता है। तो मीन से स्टार्ट करके ये वापस मीन पे आ गया 12 सेकंड के बाद। डन। मीन से स्टार्ट करके मीन पर ही आ गया 12 सेकंड के बाद, एक साइकिल कंप्लीट होगी। 40 सेकंड का बताना है, तो 12 तो मतलब वापस मीन पे ही आ गया। अब 2 सेकंड t इक्वल टू 2 पर बताएंगे, जो t इक्वल टू 2 पर होगी वही t इक्वल टू 14 सेकंड पर होगी, क्योंकि 12 सेकंड एक चक्कर तो पूरा हो ही गया। तो 40 में से 12 में तो एक तो चक्कर वहां पर ही आ गया घूम फिर कर, 2 बचे, t इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। इक्वेशन वही लिख के, साइन इक्वल टू 10 साइन पाई बाय 6 इंटू 2, 3 10 साइन पाई बाय 3 रूट 3/2, ये सोल्व कर देना, रूट 3/2 आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटू रूट 3/2 आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। हो गए सारे क्वेश्चन। ये थी एक्सीलरेशन बना दिया। फिर टी की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये भी हमने बता दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और टी की जगह 14 या फिर 2 बोल लो, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट आ गई यहाँ से। डन हो गया। आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एम्पलीट्यूड गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, राइट। इक्वेशन लगाते हैं। फर्स्ट क्या बताना है, एक्स टी रिलेशन। क्या बताना है, एक्स टी रिलेशन। तो फर्स्ट करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए, बेसिक इक्वेशन। अगर नहीं पता तो सॉल्व नहीं होगा। बेसिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। टी और एक्स यहाँ पर वेरिएबल होते हैं, ए एंड ओमेगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, राइट। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए एक तरह दे रखा है 5, साइन की वैल्यू साइन, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी, टी की वैल्यू कितनी है 8। फर्स्ट हो गया, डन।
इसमें ये पता चल जाता है कि टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टी की वैल्यू कितनी पुट करें कि डिस्प्लेसमेंट आ जाए। मतलब अगर मान लो टी की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो जब टी की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। ये होता है सिंपल साइज क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि टी की वैल्यू अगर मान लो 4 पुट करिए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, टी की वैल्यू पुट करने पर डिस्प्लेसमेंट कितनी आती है, ये पता करना होता है इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन से, राइट। ठीक है, सेकंड ये बताना है टी की जगह 3 सेकंड पुट करना है। क्या करना है, 3 सेकंड पुट करते हैं। x इक्वल टू 5 साइन, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा π/4 इंटू 3 पुट करना है 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। पाई होता है 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 135 आ गया। 5 साइन 135 डिग्री। अब 135 डिग्री साइन 135 कितना होता है, -1/√2। ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया गया है, ये होता है -1/√2 135। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू -1/√2, ये बन जाएगा -5/√2। ये आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि एम्पलीट्यूड याद रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। डन। थर्ड, टी की जगह 4 सेकंड पुट करना है। क्या करना है, टी की जगह 4 सेकंड पुट करते हैं। x इक्वल टू 5 साइन यही है ना, 4 से 4 कैंसिल, 5 साइन 180। साइन 180 सबको पता है 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो t 4 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। डन। ठीक है, आगे करते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एम्पलीट्यूड है 20 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दे रखा है 6 सेकेंड। तो पहले क्या बनानी है, एक्स टी रिलेशन। क्या बताना है पहले, एक्स टी रिलेशन करते हैं फर्स्ट। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, 20। साइन का साइन, ओमेगा क्या होता है 2π/t। टी की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 20 साइन π/3 टी। फर्स्ट होगा, इक्वेशन बन गई, एक्सीलरेशन बन गया। ओके, सेकंड करते हैं। टी की जगह क्या पुट करना है, 2 सेकंड करते हैं। x इक्वल टू 20, ये लिख लेते हैं पहले, साइन π/3 इंटू टी की जगह 2। इसे साइड में सोल्व कर लिया करो। पाई कितना होता है 180, कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना बनेगा 62 जा 120। ये कितना आ गया 120। 20 साइन 120 डिग्री। एंड साइन 120 होता है √3/2। कितना होता है √3/2, 10√3, और ये आएगा सेंटीमीटर में। एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। डन, सेकंड भी हो गया। थर्ड करते हैं। ठीक है, क्या पुट करना है, 4 सेकंड करते हैं। x इक्वल टू 20 साइन π/3 इंटू टी क्या हो जाएगा 2 नहीं 4 करना है ना पुट, 4 सॉल्व कर लो इसे। 180 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये इसका डबल ही आ जाएगा, सीधा ही दिख रहा है। ये कितना आ जाएगा 240। तो 20 साइन 240 की वैल्यू होती है -√3/2, 3/2। तो ये क्या आ जाएगा -10√3 सेंटीमीटर में।
क्लियर, डन। समझ गए इतने क्वेश्चन? ठीक है, आगे करते हैं। अब सुनो, ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जो पहले 3 क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा अलग है। पहले 3 क्वेश्चन में क्या होता था, एम्पलीट्यूड गिवन होता था, टाइम पीरियड गिवन होता था। इसमें एक और चीज़ है, ये होता है फाई इनिशियल। क्या होता है ये? फाई इनिशियल। इसमें एम्पलीट्यूड भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है और फाई इनिशियल भी गिवन है। फाई इनिशियल का मतलब ये होता है कि पार्टिकल मीन से स्टार्ट नहीं हुआ है और कहीं से स्टार्ट हुआ है। जो पहले 3 क्वेश्चन किए थे उसमें फाई इनिशियल जीरो था, इसका मतलब पार्टिकल मीन से ही स्टार्ट हो रहा था। लेकिन इसमें फाई इनिशियल दे रखा है और ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब पार्टिकल मीन से स्टार्ट नहीं हुआ है बल्कि और किसी पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, राइट। तो इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर फाई इनिशियल गिवन है, तो इस केस में जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनेगी, x = a sin ओमेगा t प्लस फाई इनिशियल। अगर फाई इनिशियल क्वेश्चन में गिवन होता है, जीरो को छोड़ के और कुछ गिवन होता है, तो इसमें ये इक्वेशन याद करनी है, याद कर लो ये बात। अगर फाई इनिशियल जीरो है तो इतनी याद करनी है, x = a sin ओमेगा t। अगर फाई इनिशियल गिवन है तो प्लस में क्या कर देंगे, फाई इनिशियल भी कर देंगे। क्लियर? तो इससे क्वेश्चन करते हैं, ये इक्वेशन याद कर लो पहले, x = a sin ओमेगा t प्लस फाई इनिशियल, राइट। करते हैं, पहले क्या बताना है, एक्स टी रिलेशन। क्या बताना है, एक्स टी रिलेशन। फर्स्ट करते हैं, x = a sin ओमेगा t प्लस फाई इनिशियल। a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 8 सेंटीमीटर। साइन का साइन, ओमेगा 2π/t, t की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू t प्लस π/6 इनिशियल फाई इनिशियल की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 साइन π/6 प्लस π/6। टी भी है यहाँ पे साथ में, ठीक है, टी भी है। फर्स्ट आंसर आ गया, एक्स रिलेशन बनाना था, बना दिया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। टी की जगह क्या पुट करना है, 1 सेकेंड। क्या पुट करना है, 1 सेकेंड। करते हैं, x = 8 साइन π/6 इंटू 1 प्लस π/6। इसे सॉल्व करेंगे, 8 साइन π/6 प्लस π/6, 8 साइन, ये बन जाएगा π/3, 8 साइन। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनता है साइन 60, तो ये आ जाएगा 8 इंटू √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 4√3। ये आएगा सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी किसमें है, सेंटीमीटर में। तो आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 40 सेकेंड, एक पूरा टाइम, एक चक्कर तो पूरा कितनी देर में हो रहा है, 12 सेकेंड में। हमें 40 सेकेंड में बताना है, तो 2 सेकेंड का निकालना है, क्योंकि एक चक्कर तो वापस मीन जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ पर आ गया ना। तो अब किस में बताना है, सिर्फ 2 सेकेंड का बताना है। x = 8 साइन π/6 इंटू 2 प्लस π/6। 8 साइन, ये कितना हो जाएगा, कितना बनेगा ये, 2π/3 प्लस π/6। इसे सॉल्व करेंगे ना, 8 180 8 ही आएगा, 8 सेंटीमीटर। हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, फाई इनिशियल वाला। पहले ये समझ में आ गया, ठीक है, तो करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, 10 इक्वेशन कर ली, समझ ली आई कहाँ से, ये भी मैंने बता दिया। अब इन 10 इक्वेशन के ग्राफ्स भी है, 10 इक्वेशन के ग्राफ्स भी है, वो भी समझने हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राफ बताओ, एक्स रिलेशन का ग्राफ कैसा बनता है ये बताओ, तो ये ग्राफ समझने हैं अब, ठीक है।
तो एक्स रिलेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या होता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ साइन थीटा जैसा बनता है। कैसा बनता है, साइन थीटा जैसा। ये यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है t, x एंड t। इसका ग्राफ साइन थीटा जैसा ही बनता है। यहाँ पे ये पोजीशन होती है प्लस ए, ये होती है माइनस ए। डन। साइन थीटा जैसा ही ग्राफ बनता है एक्स रिलेशन में। ओके। सेकंड, वीटी रिलेशन क्या होता है, वी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसमें कॉस थीटा जैसा ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, कॉस थीटा जैसा। देखो बस ये ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, ये आ गया टी और ये क्या आ गया वी। वीटी रिलेशन है ना, ये वाली हाइट हो जाएगी प्लस ए ओमेगा, नीचे वाली हो जाएगी माइनस ए ओमेगा। क्लियर। एटी रिलेशन साइन थीटा है। क्या ये साइन थीटा, ये माइनस में है। क्या ये माइनस में, तो ग्राफ तो साइन थीटा जैसा ही बनेगा, बस स्टार्ट नीचे से होएगा। कैसे होएगा, स्टार्ट नीचे से। देखो यहाँ से स्टार्ट होएगा बस। क्यों, क्योंकि ये क्या है माइनस में है, ये टी ये ए। यहाँ पर ये वाली पोजीशन क्या है, प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर, ये वाली है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये देखो ये आगे माइनस में आ गया ना, है तो साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ ही बनाया, इसके जैसे बनाया, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। क्लियर। ये तीनों ग्राफ है तीन इक्वेशन के। एक्स टी ग्राफ ऐसा होता है, वी टी ग्राफ ऐसा होता है, ए टी ग्राफ ऐसा होता है। ये वाली पोजीशन होती है प्लस ए, ये वाली होती है माइनस ए। ये वाली ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का, सॉरी ए ओमेगा प्लस का, ये वाली माइनस ए ओमेगा। ये वाली ए ओमेगा स्क्वायर, नीचे वाली माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। डन। ठीक है, आगे करते हैं। डन हो गया, आगे करते हैं। अब सुनो, AX रिलेशन ये क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये होता है। एक बात होती है कि अगर f इक्वल टू एम एक्स होता है, f इक्वल टू क्या होता है एम एक्स, तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनता है। मतलब ये वाली लाइन क्या होती है, ओरिजिन में से पास होती है। क्या होती है, ओरिजिन में से पास। लेकिन इसके आगे माइनस लग जाए, ये हो गया f इक्वल टू माइनस एम के एस, तो ये वाली लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली ऊपर हो जाएगी। मतलब ये ऐसा बन जाएगा कुछ, ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या है m, ये आ गया x, ये इसके जैसा ही है, तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। देखो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा थीटा, तो इसका स्लोप क्या देता है, थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये ग्राफ किसका है, यहाँ पे क्या है a और ये x। क्लियर। fx भी सेम ही बनेगा। fx रिलेशन क्या होता है, f इक्वल टू माइनस के एक्स, इसका भी सेम बनेगा, ऐसा ही बनता है। इसका टेंजेंट थीटा हो जाएगा k, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे f, यहाँ पे है x। डन। ये ax रिलेशन का और ये fx रिलेशन का। ओके, चलो आगे करते हैं। अरे यार, डन, आगे करते हैं। Vx रिलेशन, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। पहले तो ये बात समझो कि मैथ में पढ़ाया जाता है कि अगर मान लो x स्क्वायर है डिवाइडेड बाय मान लो यहाँ पे a स्क्वायर है, प्लस में ये मान लो y स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ भी मान लो b स्क्वायर है, और ये इक्वल टू 1 है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में जो ग्राफ बनता है वो इलिप्स बनता है। कैसा बनता है, इलिप्स, ऐसा। और ये ऐसा ही कुछ है, ऐसे ही है ना। तो इसमें इलिप्स बनेगा। इलिप्स भी अब दो टाइप से बन सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कब बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा x।
जब ओमेगा लेस देन 1 होएगा, ओमेगा क्या होगा, लेस देन 1, तो इलिप्स बनेगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये वाली हो जाएगी वी है ना प्लस ए, ये वाली प्लस ए ओमेगा, ये हो जाएगी माइनस ए ओमेगा, ये हो जाएगा प्लस ए एक्स ए प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस ए। देन जब ओमेगा क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ओमेगा ग्रेटर देन 1, तो इलिप्स बनेगा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली सॉरी, इलिप्स कैसा बनेगा, वर्टिकली बनेगा। ये v, ये x, यहाँ पे आएगा माइनस ए ओमेगा, यहाँ पे ए प्लस ए, ये माइनस ए। तो दो तरह से ग्राफ बन सकते हैं इसके। देन ऐसे सेम ए एक्स नहीं, ए वी रिलेशन में भी सेम ऐसे ही बनता है। इसमें भी बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस बनेगा यही, मैं दिखाता हूँ देखो करके। इसमें भी सेम होएगा, दोनों इलिप्स ही बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। जब ओमेगा लेस देन 1 होएगा तो इलिप्स कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर बस ये ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा v, ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा। देन जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 हो तो इलिप्स कैसा बनता है, वर्टिकली। कैसा बनेगा, वर्टिकली। ये है ए और ये क्या है v, ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, प्लस ए माइनस ए, ऐसे बनते हैं इसके ग्राफ। डन। ठीक है, आगे करते हैं। दोनों के सेम ही बनते हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पे ए वी आ जाता है, उसमें वी एक्स होता है। आगे करते हैं। अब ये करते हैं, पहले ये करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वेयर। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा। ये होता है माइनस ए, ये होता है प्लस ए, और जो ये हाइट होती है मैक्सिमम हाइट, ये होती है हाफ के ए स्क्वेयर। मतलब इससे ज़्यादा ग्राफ नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा नहीं जाता ग्राफ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रिलेशन। एक बात सुनो, जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। इसका ग्राफ ऐसे, ऐसे बनता है। अगर इसमें मान लो हमने 10 यूनिट प्लस कर दी, 10 प्लस कर दिया, प्लस करा है कुछ, तो ये 10 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो ऐसा बन रहा है ये ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा 10 यूनिट क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ऐसा इसमें हो रहा है। इसको खोलो, देखो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, इसको खोलेंगे जब के ए का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये क्या हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ प्लस। तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनेगा। और ये क्या हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। क्या हो जाएगी ये, हाफ के ए स्क्वायर। ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए और यहाँ पर माइनस ए। ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रिलेशन ऐसा बनता है। इसका ग्राफ ऐसा बनता है। डन। टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रिलेशन, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका एक्स ऐसा बनता है, ऐसा। ये होता है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, और ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। डन। काइनेटिक एनर्जी का ये है, इसका ये ऐसा बनता है और ये इसका ऐसा बनता है। हो गए, समझ गए। सब इक्वेशन के ग्राफ्स भी याद करने हैं। ठीक है।